वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। संशोधित तिथियों के मुताबिक अब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित हुई है। इसके बाद 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम सूची से छूट गया है तो वो 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। वहीं बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने अपने अपने बीएलए को तैनात कर दिया है ताकि दूसरे चरण में वो मतदाताओं को मदद कर सके। वोटर लिस्ट बनाने का है जिससे निष्पक्ष चुनाव में आराम मिले, लोगों की सहायता हो सके, वोटर लिस्ट शुद्ध हो। भारतीय जनता पार्टी यही काम अब इसके बाद जब एक लिस्ट आ जाएगी उसमें जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, उस शुद्धिकरण में लगेगी कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने जिससे लोगों को वोट डालने में आसानी हो, जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो जाए, उनका वोट सही तरह बन गया है। और जो गलत और फेक वोट हैं अभी भी अगर इस लिस्ट में दिखेंगे तो उन पर अपनी आपत्तियां भी दाखिल करेंगे, जाकर निरीक्षण करेंगे। और जो 6 तारीख के बाद जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट होगी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई अपात्र व्यक्ति का वोट ना बना हो ना कटा हो। इस तरह से हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का सीधा आदेश है और सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल के अपने कार्य में जुटे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ एसआईआर के दूसरे चरण के लिए कमर कस चुकी है, प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा है कि जब भी यूपी में चुनाव होगा तीसरी बार फिर से बीजेपी का कमल ही खिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। बहरहाल फाइनल ड्राफ्ट आने तक यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे ऐसा ही लग रहा है। दोनों दल इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके समर्थक मतदाताओं का नाम न कटे और विरोधी मतदाताओं में जरा भी अगर संदेह हो तो वो नाम कटवा दिया जाए। देखना होगा इस रण से चुनाव आयोग और उसकी प्रशासनिक मशीनरी कैसे निपटती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।